हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड बी एन आर्बिट्री पॉइंट लाइन ऑन द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखो, देखने में क्वेश्चन बहुत टफ सा लगा है, पर कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन कीजिए। सबसे पहले हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, वहां पे देखिए एक्स माइनस 11, ये एक टर्म आपको दिख रही है। वहीं एक और टर्म आपको दिखेगी y माइनस 19, इसको भी लिख लीजिए। और वहीं एक और टर्म आपको दिख रही होगी z माइनस 12, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए, आगे वाले एक्सप्रेशन में भी y माइनस 19 सेम टर्म है, x माइनस 11 है, z माइनस 12 है। थर्ड एक्सप्रेशन टर्म में देखिए z माइनस 12 है, x माइनस 11 है, y माइनस 19 है। और यहाँ पे भी x माइनस 11, y माइनस 19, z माइनस 12। जब भी कुछ इस तरह का है, एक बात तो हम श्योर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एल्जेब्राइक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा होगा, तभी उसने इस एक्सप्रेशन को हमें दिया है। तो चलो, मैं मान लीजिए इनको a, इसको b और इसको c मान लेता हूं। ठीक है, अब मैं एक सेकंड के लिए a प्लस बी प्लस सी अगर निकालूं, तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, और ये 19 20 30 यहां से आ जाएगा 42। ठीक है, ये अभी मैंने इतना सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब दूसरी ओर आइए, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक प्लेन है, ठीक है, जो पास कर रहा है 42 0 0 0 42 0 और 0 0 42 से। तो हम जानते हैं ये कौन सी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि अगर हमारा प्लेन a 0 0 0 b 0 और 0 0 c इनसे पास करता है, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है प्लेन की, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। जैसे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म 2D में पढ़ते हैं ना, जब वो a कोमा 0 और 0 कोमा b से कोई पास करती है हमारी लाइन, तो उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। बस यही है। जहां पे जो ये a है, ये रिप्रेजेंट करता है x इंटरसेप्ट, b रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, एंड c रिप्रेजेंट करता है z एक्सिस पे इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं यहां से लिख सकता हूं, दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन p क्या होगी? x अपॉन 42 प्लस y अपॉन 42 प्लस z अपॉन 42, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 42। अब देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 42, इसका मतलब जैसे ही इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 42 माइनस 42 दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 0 आ गई। बस, अब क्या है? कुछ नहीं है, जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप एबीसी की टर्म में लिख के थोड़ा छोटा करने की कोशिश कीजिए। तो गिवन है 3 प्लस एक्स माइनस 11 को आपने a माना है, तो हो जाएगा a अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे रख दीजिए 42 अपॉन, नीचे है 14 और यहाँ जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो देखो ये है ना, ये ए बी और सी, तो यहाँ से 14 से 42 कटा, तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, ऊपर बच जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, तो अब इसको आप सोल्व कीजिए। 3 प्लस रिमेनिंग पार्ट में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर आएगा, ऑलरेडी ए प्रेजेंट है, तो यहाँ बचेगा ए क्यूब, ऐसे यहाँ बनेगा बी क्यूब प्लस यहाँ बनेगा सी क्यूब माइनस यहाँ पे बचेगा 3ab। अब ये देखते ही आपको बहुत जल्दी क्लिक हो गया होगा। हम जानते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3abc। ये हमने एल्जेब्राइक ऑपरेशन, यहाँ पे एल्जेब्राइक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो बस इसी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको यूज करने पे मेरे पास क्या बच जाएगा? 3 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे आ गया 3abc माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो हमारे पास आंसर बच गया 3। तो ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।